Alright, in this video we are going to discuss its May-June 2017 paper 1-1 of your O-level maths. Course code is 4024. For first question you need to multiply, so 2 8s are 16. डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए? एक नंबर यहाँ है, दो नंबर यहाँ है. डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए, so that will be 0.016 first part answer. Next one, add one pair of brackets to make the statement below. आप कहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे? 3 + 4 7, 7 5s are 35, 35 2s are 70, तो ये आपका आंसर हो गया. Question number 2, find the perimeter of the shape below. All the angles are right angles, all the lengths are in centimeters. पेरीमीटर निकालना है. ऑल राइट, तो मेरे पास ये पूरी लेंथ 4 आ गई. ये अब मैं इसको सपोज करता हूँ कि ये जो लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पर आ रही है. ऑल राइट, तो ये आपके पास पूरा कितना हो जाएगा? दैट विल बी 6. इसी तरह इसको मैं सपोज करूँ कि ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ यहाँ पर आ जाए, तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास? ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 4. ऑल राइट, तो मेरे पास कौन कौन सी लेंथ्स आई? पहले ये पूरी 6 आ गई, फिर ये 4 आई, फिर ये 6 आई, फिर ये 4 आ गई. दैट मीन्स इट्स 12, 6 + 6 एंड 4 + 4 is 8. कौन सी लेंथ मेरी रह गई है? सिर्फ ये लेंथ रह गई है. तो दैट विल बी 1 and 1, क्योंकि ये लेंथ मैंने 6 में इंक्लूड कर ली. तो 1 + 1 इट्स 2. सो 12 + 8 20, 20 + 2 इट्स 22. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, ऑन द ग्रेड बिलो ड्रॉ अ ट्रेपेजियम विद हाइट 4 एंड एरिया 18. वन साइड ऑफ द ट्रेपेजियम हैज बीन ड्रॉन फॉर यू. वर्किंग क्या होगी? मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम हाइट. ऑलराइट, एरिया मुझे दिया हुआ है, दैट इज 18 इज इक्वल्स टू 1/2. एक लेंथ मुझे गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 5 6. एक लेंथ मेरे पास आ चुकी है 6, प्लस दूसरी लेंथ मुझे नहीं पता, बट हाइट मुझे पता है, दैट इज 4. ऑलराइट, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 18 divided by 2 9 is equals to 6 + 3 x is equals to 3. इसका मतलब जो दूसरी मेरे पास लेंथ होगी दैट विल बी 3 यूनिट्स. ऑलराइट, हाइट कितनी है? हाइट इज 4, तो यहाँ से 4 यूनिट्स 1 2 3 4, और अब यहाँ पर 3 यूनिट्स की लेंथ, तो ये मेरे पास 3 यूनिट्स की लेंथ आ गई. आई जस्ट कनेक्ट ऑल द लेंथ्स एंड इट्स अ कंप्लीट ट्रेपेजियम. क्वेश्चन नंबर 3, in the diagram AB is parallel to CD, AC and BD intersect at E. Triangle ADE is a right angle and isosceles with AD is equals to DE. ABD is 25. Find X. All right. अगर मेरे पास लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑब्वियस होगा कि ये एंगल मेरे पास x हो जाएगा विद द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑलराइट, आपको दिया हुआ है कि AD और DE की लेंथ बराबर है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ऑलराइट, AD और DE अगर आपस में बराबर होगा, दैट मीन्स कि मेरे पास एंगल A और एंगल E आपस में बराबर होगा. ठीक है, अब आपके पास ये वाला अगर एंगल 90 होगा तो ये दोनों मेरे पास एंगल कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 45 एंड दैट विल बी 45 एज वेल. अगर ये एंगल 45 आ जाएगा तो ये एंगल क्या आएगा? इट्स विल बी 180 माइनस 45 लीड्स टू 135. तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 135. नाउ आई नीड टू ऐड 135 एंड 25 विच गिव्स मी 5 + 5 10, 3 + 2 5 + 1 6, 160 आ जाएगा. सम ऑफ एंगल कितना होता है मेरे पास ट्रायंगल का? 180. सो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 टू गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 20. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो आपको यहाँ पर 36 का एलसीएम लेना है विद द प्राइम फैक्टर्स. 2 1s are 2, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are. तो आपने एक्सप्रेस करना है इसको, तो दैट विल बी 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाएगा. राइट ऑन द 2 प्राइम नंबर हुज सम इज 15. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका जो सम होगा आपके पास, दैट विल बी 15. तो द नंबर्स विल बी 13 and 2. बोथ आर प्राइम नंबर्स और इनका सम मेरे पास 15 हो जाएगा. Question number 5, it says Carl spent 10 minutes on his English homework. He spent 3 times as long on his math homework on his English homework. Let's suppose कि वो English पर अगर spend कर रहा है 10 minutes, तो वो math में English का 3 times कर रहा है, that is 3t. Alright, he spent a total of 2 hour 20 minutes. 2 hour 20 minutes को मैंने convert करना पड़ेगा minutes में. तो 2 hours का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 120 minutes, और मेरे पास था 2 hour 20 minutes. 20 minutes मैंने ऐड किया, टोटल टाइम आ जाएगा 140 minutes. 2 hour 20 minutes का कन्वर्जन आ गया. ठीक है, राइट डाउन एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन. मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? इंग्लिश का टाइम t प्लस मैथ का टाइम 3t इज इक्वल्स टू 140. तो ये आ जाएगा 4t इज इक्वल्स टू 140. t इज इक्वल्स टू
140 divided by 4. 140 divided by 4, that will be 70 divided by 2 leads to 35. ये आपका आंसर. Next one. Complete the sentence below which describe two different types of quadrilateral. पहली बात यहाँ पर quadrilateral की बात हो रही है, ठीक है ना, four sided figure. A dash has two pairs of equal sides and just one line of symmetry. तो वो शेप आपके पास kite है. Alright. For a dash has two pair of equal sides and no line of symmetry and rotation symmetry of order 2. तो ये आपके पास है parallelogram. Alright. Parallelogram में आपकी कोई line of symmetry नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 7. इन द डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू डी. ए बी सी आपको पता है 114, सी डी पता है. यू नीड टू फाइंड द एंगल बी सी डी. बी सी डी का एंगल का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट करना है. ऑलराइट. अगर मैं इस लाइन को कंटिन्यू करूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ सकता है एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 180 माइनस 114 गिव यू द वैल्यू 66 डिग्री. अब आपके पास ये वाला एंगल आ गया 66. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर लाइन पैरेलल होगी तो ये एंगल भी 66 होगा. लाइंस आर पैरेलल, ये आपको गिवन है. सिमिलरली मैं यहाँ पर 143 का भी ऑब्ट्यूज वाला जो पार्ट मिसिंग है ये निकालूंगा. लेट्स कॉल दिस एंगल y. तो मेरे पास y का आंसर क्या होगा, 180 माइनस 143 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 37. तो आपके पास ये वाला एंगल भी 37 हो जाएगा. अब मैंने 66 और 37 को ऐड करना है एंड आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन एंगल. लेट्स कॉल इट थीटा. सो थीटा इज इक्वल्स टू 77 डिग्री. ये आपका आंसर. नंबर 8. अ कार ट्रेवल्स 84 किलोमीटर्स पर आवर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मीटर्स दैट द कार ट्रेवल्स इन 1 मिनट. ऑलराइट. तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक किलोमीटर्स हैं और एक आवर्स है. अगर 84 किलोमीटर्स हैं तो 84 किलोमीटर है तो 1 आवर. 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स हैं. अगर 1 मिनट होगा तो कितने आवर्स होंगे मुझे ये निकालना है. सो आई नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. x इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 60. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 4 2s आर 8, 4 1s आर 4, 4 1s आर 4 एंड 4 5s आर 20, 3 7s are 21, 3 5s are 15. So that will be 7 divided by 5. ये आपका आंसर आ रहा है किलोमीटर्स में. ऑलराइट. यू नीड टू फाइंड द आंसर इन मीटर्स. तो 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1000. 5 1s are 5, 5 times 200, 2 into 7 it's 1400 मीटर्स. ये आपका पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट पार्ट. A runner completes a race in 12.3 seconds, correct to the nearest tenth of a second. तो आपके पास जो स्केल फैक्टर है यहाँ पर that will be 0.1 divided by 2. It's 0.05. Calculate the lower bound for the runner's time. So that will be 12.3 में से आपने माइनस किया 0.05. You will get 12.25. ये आपका आंसर. Question number 9. A bag contains red and blue pegs. There are 40 pegs in the bag. The possibility of choosing a red peg from the bag is 0.4. Work out the number of red pegs in the bag. All right. Possibility is equals to number of favorable outcomes divided by sample space. मेरे पास possibility कितनी है 0.4. नंबर कितना है मुझे नहीं पता. रेड पैक का नंबर मुझे नहीं पता बट द सैम्पल स्पेस इज 40. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द वैल्यू 40 into 0.4. इट विल बी 16. ये आपके पास आंसर. नेक्स्ट वन. मोर red pegs are added to the bag. Work out the number of red pegs that must be added to the bag so that the possibility of choosing a blue peg is 0.2. आपके पास जो बैग है उसमें टोटल पैग्स कितने हैं 40 हैं. 40 में से जो रेड पैग्स आपने निकाले हैं वो कितने हैं 16 है. ठीक है बेटा. अगर मैं 16 को इसमें से माइनस करूँ 40 माइनस 16 इट्स 24. 24 कौन है मेरे पास. 24 मेरे पास ब्लू पैग्स हैं. ऑलराइट क्लास. ये बात तो समझ में आ गई. अब देखें इसने कहा मोर रेड पैग्स आर एडेड टू द बैग. कितने आपने ऐड किया आपको नहीं पता. मैंने कहा भाई एक्स ऐड कर दिया. वर्क आउट द नंबर ऑफ रेड पैग्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लू पैग इज 0.2. रेड के ऐड करने से ब्लू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी होगी possibility that a peg is blue is equals to number of blue pegs divided by sample space. Possibility आपको पता है 0.2 है. number of blue pegs में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. it's 24. but the sample space पहले 40 थे और अब आपने कितने ऐड किए आपको नहीं पता. you need to do the cross multiplication. so 40 plus x is equals to 24 divided by 0.2 which is equals to 120. ये 40 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. माइनस 40. इट मीन्स कि आपने 80 रेड पैग्स मजीद ऐड किए थे. राइट 248.367 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ऑल राइट. सो दैट विल बी 248.3 एंड इट विल बी 7. ऑल राइट. राउंड ऑफ हो गया. करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर दैट विल बी 250.
एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8.36 प्लस 63.58. 8.36 का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास 2. 8 को ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है. दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 63 को हम करेंगे 64 क्यूब रूट, दैट विल बी 2 प्लस 4 लीड्स टू 6. ये आपका आंसर आ गया. सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस y. तो पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लूँगा 3 से, ताकि मेरे पास y का कोफिशिएंट सेम हो जाए. जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन क्या आ गई 9x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 27. इक्वेशन नंबर 1 को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ. 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5. ये मेरा फ़ायदा हुआ 3 से मल्टीप्लाई करने का कि ये दोनों सेम हो चुके हैं. अब आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है. ये दोनों कट हो गए. 9 प्लस 2 इट्स 11x इज इक्वल्स टू माइनस 22. सो x इज माइनस 2. जब आपको x का आंसर मिल जाएगा, यू नीड टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन. तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 9. y को अगर मैं बनाऊँ सब्जेक्ट तो ये आएगा 3x प्लस 9 इक्वल्स टू y. x की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने 3 टाइम्स माइनस 2 प्लस 9 इक्वल्स टू y. 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 3. तो y का आंसर आ गया 3. क्वेश्चन नंबर 12. यू हैव फ्रीक्वेंसी, यू हैव एजेस, और यहाँ पर क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. हमेशा आपने इसको फोकस करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है. यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी. सबसे पहला काम एफ डी का फॉर्मूला लिख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. ऑलराइट, क्लास विड्थ. यहाँ पर क्लास विड्थ कितनी है 5 है, यहाँ पर क्लास विड्थ 10 है, यहाँ पर क्लास विड्थ 10 है, और यहाँ पर क्लास विड्थ मेरे पास 20 है. कैसे निकाल रहा हूँ, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कर रहा हूँ खाली, ठीक है. क्लास विड्थ आ गई. अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला अप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. एफ डी की वैल्यू P के लिए क्या है बेटा, 5 से लेके 10. 5 से लेके 10 की जो वैल्यू है इट्स 1, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1. फ्रीक्वेंसी इट्स P एंड क्लास विड्थ इज व्हाट, क्लास विड्थ इज 5, तो मेरे पास P का आंसर आ गया 5. अगर Q के लिए बात करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Q कहाँ है मेरे पास, Q ये रहा. 30 से लेके 50 की आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, दैट इज 0.6. तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास Q है डिवाइडेड बाय व्हाट इज द क्लास विड्थ. क्लास विड्थ इज 20, हम पहले लिख चुके थे. ऑलराइट, तो Q का आंसर आपके पास आ जाएगा 2 6 12. तो Q का आंसर आ गया आपके पास 12. नाउ यू नीड टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम. कौन सा आपके पास बार मिसिंग है, ये वाला आपका बार मिसिंग है, तो आपको पहले इसके लिए निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू. ऑलराइट, तो एफ डी क्या हो जाएगी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 14 एंड व्हाट इज क्लास विड्थ, इट्स 10, सो दैट विल बी 1.4. तो आपके पास 20 से लेके 30 की जो क्लास विड्थ आ रही है, जो आपके पास एफ डी आ रही है, इट्स 1.4. तो 1.4 मेरे पास ये वाली लाइन आ जाएगी फ्रॉम 20 टिल 30. ये मेरा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 13. इवेल्युएट 3/5 माइनस 1/8. आपने एलसीएम लिया, दैट इज 40. 5 8 जार, 8 3 जार 24, माइनस 8 5 जार, 5 1 जार 5, 24 माइनस 5 19 डिवाइडेड बाय 40. पार्ट ए का आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, फाइंड ए वेयर ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय. अच्छा जी, तो ये 7 वहाँ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 14. 5 3 जार 15. ये आपका आंसर आ गया. फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली हाफ ए. एग्जैक्टली हाफ ए का मतलब क्या हुआ भाई, ये मिड पर होना चाहिए. तो पहला काम आप इन दोनों को ऐड करो, 5/8 प्लस 2/3. जब आपने इसको ऐड किया, यू नीड टू टेक आउट द एलसीएम. 5 3s आर 15 प्लस 3 5 3 8 8 2s आर 16. 16 प्लस 15 दैट विल बी 31 डिवाइडेड बाय 4. ये तो आपका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है. अब इसको एग्जैक्टली हाफ पर होना है, तो यू नीड टू डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 31 डिवाइडेड बाय 24. जब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, so that will be 1/2. So the answer is 31 divided by 48. ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वन, राइट 0.000186 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इट्स वेरी सिंपल, 1.86 इंटू 10 टू द पावर. क्योंकि डेसिमल हमारा राइट पे शिफ्ट कर रहा है, दैट विल बी नेगेटिव पावर. कितनी आ रही है, 1 2 3 4, सो दैट इज -4. आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का. नेक्स्ट वन, आपके पास एस और टी की वैल्यू है, यू नीड टू फाइंड आउट टी स्क्वायर. टी स्क्वायर, टी क्या है मेरे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8. 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 10, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है 16 आ जाएगा. डेसिमल अभी एंड पर है. ऑलराइट, जब डेसिमल मेरा शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, सो दैट विल बी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, इट्स 17. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, टी माइनस एस. द वैल्यू ऑफ टी वी हैव, इट्स 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 माइनस 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7. मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, इन पावर्स को सेम करना है, ठीक है. या तो मैं इसको 7 करूं या फिर मैं इसको 8 करूं.
अगर इसको 8 करूँगा तो डेसिमल क्या होगा, एक पीछे जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 माइनस 0.13 इंटू 10 टू द पावर 8। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने 8 में से माइनस करना है आपने 0.13, ऑलराइट। डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 8.00 माइनस 0.13, सो 10 माइनस 3 आ जाएगा 7, 9 माइनस 1 इट्स 8 और 8 आपके पास हो जाएगा 7, ऑलराइट। सो दैट इज 7.87 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। यू हैव टू पिरामिड हियर। Diagram shows a solid pyramid L cut into two parts M and N by a plane parallel to its base. The base of pyramid L is a rectangle of 12 by 9. The perpendicular height of the pyramid is 30. All right, आपको perpendicular height mentioned है 30. Work out the volume of pyramid. सबसे पहला working formula, volume of pyramid is 1/3 base area times height. All right, what is the base area? Base क्या है आपके पास, rectangle है, तो area of rectangle आ जाएगा, that means 12 multiplied by 9. What is the height? Height is given in the question, that is 30. तो height आ गई मेरे पास 30, सिंप्लीफाई किया, 3 1s are 3, 3 10s are 30, 12 9s are 108, 108 into 10, that will be 1080. ये पहले पार्ट का आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ पिरामिड M is 1/3 ऑफ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड L. पिरामिड L और M की बात की जा रही है। याद रखिएगा ये जो दो शेप्स आपके पास हैं, दे आर सिमिलर शेप्स, ऑलराइट। ये आपके पास सिमिलर शेप्स हैं, दोनों पिरामिड हैं। जैसे ही शेप आपके पास सिमिलर होगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V1/V2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आपको क्या कहा हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड M इज 1/3 ऑफ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड L। अगर मैं इसको वर्डिंग में लिखूं, मैं कहूंगा हाइट ऑफ पिरामिड M इज 1/3 हाइट ऑफ पिरामिड L। ऐसा ही होगा ना, ठीक है। एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ M एज अ फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ H, ठीक है। तो मैं ये कहूँ अगर कि यहाँ पर HL मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि HM डिवाइडेड बाय HL इज इक्वल्स टू 1/3। ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम का, हाइट का रेशो। इस हाइट के रेशो को मैं सिंपली इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दूंगा। सो वॉल्यूम ऑफ M ओवर वॉल्यूम ऑफ L इज इक्वल्स टू 1/3 पावर क्यूब। तो आपको अपना आंसर फ्रैक्शन में देना है, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 27, ये आपका आंसर है। वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड N, ऑलराइट। सॉलिड N कहाँ से आ रहा है, इस पूरे वॉल्यूम में से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये वाला वॉल्यूम आया, यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई करना है। हम इससे प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं, पार्ट 1 में, दैट VM अपॉन VL इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 27। क्या आपके पास VL की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल है, दैट इज 1080। ये मेरे पास की वैल्यू आ गई है, तो मैं इसको प्लेस कर दूंगा। सो इट विल बी VM डिवाइडेड बाय 1080 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 27। वॉल्यूम ऑफ M इज इक्वल्स टू 1080 डिवाइडेड बाय 27। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 3s are 9, 3 6 are 18 एंड 0 की जगह 0 डिवाइडेड बाय 3 9s are 27, 9 1s are 9, 9 4s are 36, 40। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 40, ठीक है बेटा। अब जरा गौर से देखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इसका पूरे का वॉल्यूम है ये आया 1080, ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है। और जो हमारे पास इसका वॉल्यूम है ये हमारे पास आ गया 40। तो इसका वॉल्यूम क्या बचेगा, सिंपल आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट विल बी 1080 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 1040, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दैट A is 3, B is -7, evaluate 2A minus B. So that is 2A minus B is what, 3, B is -7, 6 minus minus plus 7, it's 13, ये आपका आंसर आ गया। A square, that means 3 square plus B square minus 7 square, 3 square 9 minus 7 का square, it will be 49, alright, that leads to 58, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, A is equals to 2R square plus 5, you need to make R the subject, मतलब R सबसे अलग होना चाहिए। A is equals to 2R square plus 5, पहला स्टेप, आप इस 5 को वहाँ शिफ्ट कर दोगे, सो यू विल गेट A minus 5 equals to 2R square। दूसरा स्टेप, 2 को आप शिफ्ट कर दोगे,
a माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आपको रूट अंडर रूट स्क्वायर ख़त्म करना है, तो यू नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। तो द वैल्यू ऑफ आर इज अंडर रूट ऑफ a माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर विद अ प्लस माइनस साइन अंडर रूट की वजह से। Number 17 from the topic transformation. Triangle B is the image of triangle A after the reflection across the line y equals to -1. तो पहले मैं y equals to -1 की लाइन प्लॉट करूं। y equal to -1 की लाइन मेरे पास ये होगी, ऑलराइट, ये लाइन आ गई y equals to -1 की। अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट से मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को काउंट करूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन से 2 बॉक्स ऊपर है, तो ये 2 बॉक्स नीचे आ जाएगा इस लाइन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो 1 2 1 2 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा एंड दिस वन राइट हियर। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया फॉर योर फर्स्ट पार्ट। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इस ट्राइंगल का नाम है आपका बी। नेक्स्ट वन, ट्राइंगल सी इज द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर द स्ट्रेच। अच्छा, ये आपके चूंकि सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, सो वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट 3 की पावर -2। फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई द फ्लिप रूल and it will be 1/9. You cannot solve the negative powers, all right. After that 125 क्या होता है? 125 is basically 5 power cube, right? 3 and 3 cancel, so the answer is 25, 5 square, right? अच्छा नहीं, ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर है हम अभी इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो नीचे तो आ गया मेरे पास 9। अब a मेरे पास 2 ऊपर है और a नीचे 4 है, तो ज़्यादा a कहाँ पर है? ज़्यादा a मेरे पास नीचे होगा। ये 2 है, ये 4 है, तो 4 - 2 इट विल बी 2। इसी तरह हम b को देखते हैं। हमारे पास b ऊपर 5 है, नीचे b हमारे पास 1 है। ज़्यादा वाले b कहाँ है? ऊपर है, तो ये वाला b +1 ऊपर जाके हो जाएगा -1, दैट मीन्स इट्स 4। और अब मैं इन सब पर 1/2 अप्लाई कर दूंगा, तो b की पावर 4/2 2, a की पावर 2/2 1 और 9 का रूट क्या होता है? 3। ये आपका आंसर है। Question number 19, 6 square meters of a carpet cost $258. Work out the cost of 10 square meters. बहुत सिंपल है, इट्स सिंपल वेरिएशन रेशो। अगर 6 स्क्वायर मीटर होगा तो 258 है, अगर 10 स्क्वायर मीटर होगा तो क्या प्राइस होगी? तो यू नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x इज इक्वल्स टू 258 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 6। 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 9s are 18। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 43 into 10 it will be 430। ये पहले का आंसर। नेक्स्ट पार्ट, 1 दिरहम इज इक्वल्स टू $0.30। आई मीन चेंज $90 इनटू दिरहम्स। तो मेरे पास 2 करेंसीज आ गई हैं, एक दिरहम है और एक मेरे पास डॉलर है। अगर तो 1 दिरहम होगा तो $0.30 होगा। उसके पास क्या है? उसके पास $90 है, तो क्या अमाउंट होगा ये निकालना है। अगेन अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास बनेगा 0.30y इज इक्वल्स टू 90, y इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 0.30। मुझे यहाँ पर डेसिमल को ख़त्म करना है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर एज वेल। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, न्यूमरेटर तो हो गया 9000, लेकिन डिनोमिनेटर अब क्या हो गया? इट विल बी 30, ऑलराइट। कैंसिल हुआ, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, so the answer is 300। Next one, Sabi is filling a tank with water. It takes 20 minutes to fill the empty tank when the water flows at a rate of 2.4 liter per minute. Calculate the time it will take to fill the empty tank if the water flows at a rate of 4 liters per minute. All right, आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास टाइम है और एक उसका भरने का रेट है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ रेट है। अगर टाइम 20 मिनट्स है तो कितना रेट क्या है? 2.4 लीटर्स। अगर 2.4 का रेट है तो टाइम लग रहा है आपको 20 मिनट्स। अगर आपका रेट बढ़ गया, मतलब आपने स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली आपका टाइम अब कम लगेगा। ये सवाल आपका इन्वर्सली का हो गया कि एक आपके पास चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 2.4 की रेट था तो टाइम 20 मिनट लग रहा था, आपने अपना फ्लो बढ़ा दिया, अब फ्लो की स्पीड 4 हो गई है, तो जाहिर बात है टाइम कम लगेगा। और इन्वर्सली में हम लोग करते हैं स्ट्रेट मल्टीप्लाई, सो नाउ इट विल बी 4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2.4, ऑलराइट। और मैं इसको कह सकता हूँ 2 इंटू 10, 20 हो गया, इंटू 2.4। ऐसा लिखने की वजह क्या कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, यहाँ पे 4x है, x क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 4 6, 2 6 are 12। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द जर्नी ऑफ अ रेड बस ट्रैवलिंग फ्रॉम अ विलेज टू अ टाउन। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच द बस इज स्टॉप्ड ड्यूरिंग द जर्नी। जहाँ जहाँ बस रुकी है वहाँ का जरा टाइम हाईलाइट करते हैं।
पहली चीज़ अपने एक्स एक्सिस को देख लें आप कि यहाँ पर जो हर एक बॉक्स है ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर कितना रुकी, बस 2 मिनट रुकी। यहाँ पर कितना रुकी, 1 2 3 4, यहाँ 4 मिनट रुकी। यहाँ पे 3 मिनट रुकी, यहाँ पर 2 मिनट रुकी। तो अगर मैं सारे टाइम्स को ऐड कर लूँ दैट विल बी 2 + 4 + 3 + 2, 2 + 4 6 + 3 9 + 2 11 मिनट्स बस रुकी है टोटल जर्नी में, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ओवर द होल जर्नी फ्रॉम द विलेज टू द टाउन। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 25 तक का, ठीक है। और टोटल टाइम की बात करते हैं। अब देखें बस का जर्नी स्टार्ट कितने बजे हुआ है, स्टार्टिंग टाइम है 11:05, 11:05 जर्नी स्टार्ट हुआ और कब तक चलता रहा, यहाँ तक चलता रहा 11:55। तो आपका जो टोटल जर्नी हुआ ये हुआ 50 मिनट्स का, ऑलराइट। अब ये 50 मिनट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास किलोमीटर्स है, किलोमीटर के साथ हमें आवर्स को लेकर आना पड़ेगा। अगर ये मेरा आ रहा है, मैं इसकी वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ, 50 मिनट्स आ रहा है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, दैट मीन्स इट्स 5/6 आवर्स, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा, नाउ इट विल बी 25 × 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 6s are 30, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, येलो बस लीव्स द टाउन एट 11:25। तो येलो बस है तो मैं येलो से काम करता हूँ इसका। 11:25 पर येलो बस ने टाउन को छोड़ा। अच्छा, टाउन को छोड़ने का मतलब ये हो गया कि 11:25 पर येलो बस यहाँ पर होगी, ठीक है ना। याद रखें टाउन की तरफ से जा रही है, ठीक है। एंड ट्रेवल नॉन स्टॉप अलॉन्ग द सेम रोड टू अ विलेज एट अ स्पीड ऑफ कॉन्स्टेंट 50 km/h। ऑल राइट, ऑन द ग्राफ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द येलो बस। अब यहाँ पर आपने स्पीड के यूनिट को इंटरप्रेट करना है। अगर ये आपसे कह रहा है 50 किलोमीटर, तो टाइम कितना है, 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स है। अगर टाइम आधा कर दूँ, मतलब 30 मिनट्स कर दूंगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर्स हो जाएगा, ऑलराइट। इसका मतलब ये स्टार्ट कितने बजे हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है 11:25 पर। इसका टाइम मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर 11:25। 30 मिनट्स के बाद जब टाइम क्या होगा, जब टाइम मेरे पास होगा 11:55, 30 मिनट्स के बाद, तो ये 25 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। इसका मतलब आपको पॉइंट मिल गया कि 30 मिनट्स के बाद ये पूरा 25 मिनट का जो इसका डिस्टेंस है ये पूरा ट्रैवल कर चुकी होगी। यू गॉट योर 2 पॉइंट्स, इनको आपने कनेक्ट करना है एक लाइन से। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया येलो लाइन से। एट व्हाट टाइम डज द येलो बस मीट्स द रेड बस। जहाँ पर दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो दैट वैल्यू इट्स अप्रॉक्सीमेटली 36 और 37 के बीच में आएगी। तो मेरा जो आंसर होगा दैट इज 11:36 जब वो दोनों मीट कर रहे हैं। Question number 21. In a sports club, 24 play basketball, 28 play cricket, 16 play football, 9 play basketball and cricket, 11 play cricket and football, 6 play basketball and football. 5 members play all 3 games. तो पहले मैं 5 को हाईलाइट कर दूं, जो तीनों गेम खेल रहे हैं वो आपके पास 5 है। एंड 8 members play none of the games. तो ये आ गया मेरे पास 8. Complete the Venn diagram to show the information. All right. 24 members play basketball. 24 जो है बास्केटबॉल की तरफ आ गए, 28 क्रिकेट की तरफ आ चुके हैं और 16 फुटबॉल की तरफ है हमारे पास, ठीक है। 9 जो है वो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ये आपके पास 9 हो गया है, ठीक है। 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में आप लिखेंगे 11। और अब क्या आएगा, 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। अच्छा जी, ये आपके फाइनल आंसर्स नहीं है। देखें 5 पहले हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, 11 - 5 ये आएगा हमारे पास 6, ठीक है। 6 - 5 ये आएगा आपके पास 1, 9 - 5 ये आएगा आपके पास 4। अब ये हमारे नंबर्स आएंगे। अब ये 16 नहीं है, 16 में से आपको 6, 5 एंड 1 को माइनस करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 16 - 6 - 5 - 1। जिस तरह 28 में से क्या होगा, 28 - 6 - 5 - 4। 24 में से क्या होगा, 24 - 4 - 5 - 1। तो मुझे मालूम ये पड़ जाएगा कि कितने हैं जो खाली फुटबॉल खेल रहे हैं, खाली क्रिकेट खेल रहे हैं और खाली मेरे पास बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो 16 - 6 - 5, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 16 - 12 ये आ गया मेरे पास 4। ये मेरा 4 आंसर होगा, ठीक है। 28 - 6 + 15, 28 - 15 ये आ जाएगा मेरे पास 13, ये आंसर हो जाएगा। 24 - 10 तो ये आंसर आया मेरे पास 14। तो जितने भी आंसर्स मेरे ब्लैक से लिखे ना, ये मेरे फाइनल आंसर्स हैं।
नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इट्स वेरी सिंपल, 13 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 4 प्लस ये 8 को ना भूल जाइएगा, सबको ऐड कर लें, यू विल गेट द वैल्यू 55. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट वन. In another sports club, the number of members playing basketball, cricket and football are shown in the Venn diagram. Find F complement. F complement का मतलब क्या हुआ भाई, वो लोग जो F में इंक्लूड नहीं है. जो F में इंक्लूड नहीं है वो कौन कौन है, वो आपके पास 20 हो गया, वो आपके पास 11 हो गया, वो आपके पास 5 हो गया और वो आपके पास ये आउटसाइड वाला 4 हो गया. ठीक है, सबको आपने ऐड किया, यू विल गेट 40. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन. फाइंड एन ऑफ एफ यूनियन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि एफ और सी में तो होगा लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट बी में नहीं होगा. जो चीज़ आपकी एफ और सी में है वो क्या है, 16 है, 3 है और 20 है. जो बी में ना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, 16 प्लस 3 प्लस 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 39. ये आपका आंसर. नंबर 21 फर्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. मेरे पास क्या है, x1 y1, ये x1 y1 आ गया, ये x2 y2 आ गया. सही है, वैल्यू प्लेस करी, यू विल गेट व्हाट, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 एंड 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. ऑलराइट, 2 प्लस 5 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 4 7 डिवाइडेड बाई 2. ये आपका आंसर. इन द नेक्स्ट पार्ट, ए बी इज मैप्ड ऑन टू सी डी बाय द ट्रांसलेशन -3 1. अच्छा, -3 किसकी वैल्यू है, -3 आपके पास x की वैल्यू है और 1 आपके पास y की वैल्यू है. इसका मतलब a के पॉइंट को -3 ऑन द लेफ्ट, -3 ऑन द लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, -3 ऑन द लेफ्ट एंड 1 यूनिट अबव. 1 यूनिट अबव मतलब ये जो पॉइंट है मेरे पास. ठीक है, -3 ऑन द लेफ्ट एंड 1 यूनिट अबव, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ C. तो C का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इट्स वेरी सिंपल, -1, 4. नेक्स्ट पार्ट, AB is made on to FG by a rotation 90 degree clockwise with center 1, 4. Find the coordinates of G. Alright, you need to identify the center of rotation. It's 1, 4. That means आपने इस वाले पॉइंट से रोटेट किया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया है, तो आपके पास G के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे. बहुत इजी वे में करें इसको. देखें, ये जो B पॉइंट है मेरे पास, जब ये 90 रोटेट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पर कहीं आएंगे. ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि ये एंगल मेरा 90 बन रहा होगा. ठीक है, अब आप ये देखो कि B यहाँ से कितना दूर है, 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 4 यूनिट्स होगा. तो B जो होगा वो आफ्टर रोटेशन यहाँ पर आ जाएगा और इस कोऑर्डिनेट को हम बोल लें कि ये हमारा G कोऑर्डिनेट है विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 0. ये आपका आंसर. नेक्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB. पहले आपको निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट. द वर्किंग फार्मूला इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मौजूद है. जस्ट प्लेस द वैल्यूज हियर. y2 क्या है, y2 आपके पास 4 है, माइनस y1 इज 3 डिवाइडेड बाय x2 इज 5 माइनस 2. इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3. ये आपका ग्रेडियंट आ गया. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट. सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ये आपकी इक्वेशन होती है. x और y की जगह मैं यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर रहा हूँ a का. आप कोई भी पॉइंट प्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. a के कोऑर्डिनेट्स 2, 3, तो जहाँ पर y है वहाँ पे 3 आ गया बेटा. m आप निकाल चुके हो 1/3. x की जगह आ जाएगा आपके पास 2 एंड प्लस c. सो दैट विल बी 3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू c. सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट c इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. 9 कैसे आ रहा है, यहाँ पर मैंने LCM लिया है. ठीक है बेटा, so 9 minus 2, it's 7 divided by 3. Now the final answer is y is equals to mx plus c. m की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1/3 and c is what, 7/3. ये आपका आंसर. Question number 23, OPRQ is a parallelogram and S is the point on PR such that PS ratio SR is 1/3. मतलब ये अगर 1 होगा तो ये आपके पास 3 हो जाएगा. ठीक है, you need to find out express PQ. मुझे क्या करना है भाई, मैंने P से लेके Q जाना है. ठीक है, पहले मैं P से लेके O जाऊंगा, so that will be negative P. ऑलराइट, और अब मैं O से लेके जाऊंगा Q, so that will be positive Q. तो मेरे पास PQ का आंसर आ गया, इट्स -P प्लस Q पहले का आंसर. नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस QS इन टर्म्स ऑफ P एंड Q. मुझे अब कहाँ से कहाँ जाना है, Q से लेके S जाना है. ऑलराइट, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं Q से लेके R आऊँगा. नाउ QR विल बी P, क्योंकि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है. और R से लेके S क्या होगा, ये जो पूरी हमारे पास RP है दैट इज -Q. ऑलराइट, जो आपके पास R से लेके P है इट्स -Q.
और आपको रेशो कितना दिया हुआ है, इट्स 1:3. दैट मीन्स कि मेरे पास जो RS होगा दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ माइनस क्यू. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि टोटल रेशियो इनका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा. अब देखिएगा गौर से, हम बात कर रहे हैं RS निकालने की, ठीक है. अगर टोटल रेशियो 4 है तो वेक्टर क्या है, माइनस क्यू. हम जिसको तलाश कर रहे हैं उसका रेशियो क्या है, 3, और उसका वेक्टर क्या है, RS. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर. आपके पास RS का वेक्टर आ गया -3Q/4. हमें चाहिए था QS. Q से लेके आपको S जाना है बेटा, तो मैं Q से लेके R आया तो मैंने क्या कवर किया, -P, पॉजिटिव P है, सही है ना. Q से लेके R हमारे पास पॉजिटिव P है, और R से लेके S क्या आ गया मेरे पास, R से लेके S आ गया -3/4Q. ये आपका आंसर. Part B, T is a point on QS extended such that QT is equals to 4/3 QS. अब QS को आपने एक्सटेंड किया तो वहाँ पर एक पॉइंट होगा T, और उस T के बारे में क्या हुआ है कि QT is equals to 4/3 times QS. ऑलराइट, आपको ये नहीं पता कि T कहाँ है, T इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है. यू नीड टू फाइंड आउट द वेक्टर PT. ऑलराइट, मुझे क्या करना है, मुझे P से लेके T जाना होगा. जो चीज़ आपको दी है आपने उसको यूज़ करना होगा. तो मैं यहाँ पर अपना एक लिख सकता हूँ, PQ प्लस QT इज इक्वल्स टू PT. ये मेरा वेक्टर एडिशन आ गया. क्या मुझे P और Q पता है? P और Q मैं निकाल चुका हूँ, इट्स -P प्लस Q. तो ये आ रहेगा -P प्लस Q प्लस QT का वेक्टर आपको दिया हुआ है 4/3 टाइम्स QS, और QS मैं निकाल चुका हूँ सेकेंड पार्ट में. तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/3 टाइम्स QS. QS इज P -3/4 टाइम्स Q इज इक्वल्स टू वेक्टर PT. ऑलराइट, याद रखिएगा ये चीज़ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास QS है, और QS मैं यहाँ निकाल चुका हूँ. तो मैंने इसको यूज़ किया था. सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा मेरे पास -P प्लस Q प्लस 4P -3Q डिवाइडेड बाय 3. अब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लूँगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू -3P प्लस 3Q प्लस 4P -3Q डिवाइडेड बाय एलसीएम इस 3 है. सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो -3P और प्लस 4P ये आ जाएगा मेरे पास P प्लस 3Q और -3Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो P डिवाइडेड बाय 3 ये आपका आंसर है. व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द पॉइंट्स O, P एंड T. O, P और T जो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट्स की बात की गई है तो हम लिखेंगे दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. ऑलराइट, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व. तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे. 6 × x - 3 इज इक्वल्स टू 5 × x + 1. तो ये आ जाएगा आपके पास 6x - 18 इज इक्वल्स टू 5x + 5. 5x वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 6x - 5x x इज इक्वल्स टू 23. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट फंक्शंस का है. फाइंड f ऑफ -3, मतलब जहाँ पर भी आपके पास x है वहाँ पर आपने -5 प्लेस करना है. ठीक है, तो f ऑफ -5 क्या हो गया मेरे पास, -8. ये आंसर है. फाइंड m गिवन दैट g ऑफ m - 3. ऑलराइट, g ऑफ x मेरे पास क्या है, x² + 1. जब यहाँ पर x है तो मेरे पास ये भी x आ गया. अगर मैं कर दूंगा g ऑफ m - 3 तो जहाँ पर भी x था वहाँ पर अब क्या आ जाएगा, m - 3. आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे, m² - 6m + 9 + 1. सिंप्लीफाई किया, m² - 6m + 10 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 17. ये आपको वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 70. ठीक है, इसको अरेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा m² - 6m. 17 जब जाएगा राइट पर तो -17 हो जाएगा. दैट मीन्स इट्स विल बी -7 इक्वल्स टू 0. अब आपने मिडिल टर्म करना है तो ये आएगा m² - 7m प्लस m - 7 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर हमने m को कॉमन ले लिया. इट्स m - 7 प्लस 1 अगेन m - 7 इक्वल्स टू 0. m - 7 आपका कॉमन आया, लेफ्ट ओवर बचा m + 1 इक्वल्स टू 0. तो m का एक आंसर आ गया 7 और m का एक आंसर आ गया -1. ये आपके आंसर्स.